और नौजवानों ये किधर किधर दिल लगा लिए तुमने, तुम्हारे दिल तोड़ के तुम्हें बेकार करके तुम्हें छोड़ दिया जिनसे तुमने दिल लगाए। तुमने अपने दिल किधर किधर दे दिए, अपने माँ बाप की इज्जतें लुटवा दी तुमने। और मेरी बहनों मेरी बेटियों, मोहब्बत करनी है तो आप सबके लालों से नहीं, आमना के लाल से करो। जो तुम्हें तन्हाइयों में मिलने के लिए बुलाए, जो तुमसे वीडियो कॉल पे उल्टी सीधी हरकतें करवाए, जो तुमको होटलों में बुलाए, वो तुम्हारा कोई मुखलिस नहीं है, कोई जिस्म का और नफ्स का भूखा इंसान है। तुम्हारा अच्छा इंसान वो है और नेक इंसान वो है जो तुम्हारे घर निकाह का पैगाम पहुंचाए। जब होटलों में से मुसलमान लड़कियां दरियाफ्त होने लगे तो मुसलमानों को सर जोड़ के नहीं बैठना चाहिए था। मुसलमान शहरों के अंदर से, मुसलमान मोहल्लों के अंदर से, तवज्जो करो, हमारी आंखें सबकी बंद उस दिन खुलेंगी जब बहुत देर हो गई होगी, जब बुर्के वाली लड़कियां, जब हाथों में न जाने क्या क्या लिखे हुए और उन लड़कों के साथ जब नजर आने लगे तो फिर कयामत अब नहीं आएगी तो कब? आंखें मूंद ली जैसे कबूतर पे जब हमला करता है बिल्ली हमला करती है तो कबूतर आंखें मूंद ले। मेरे घर में थोड़ी हुआ है। अरे मुसलमानों, होश के नाखून ले लो भाई, कुछ समझ जाओ, कुछ अपनी बहन बेटियों को कुछ समझाओ, कुछ अपने बच्चों को समझाओ। मेरी बहनों मेरी बेटियों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर दिया है कि तुमको सेकंड के आधे हिस्से में पता हो जाती है कि ये देखने वाला तुम्हें देखेगा। तुमसे बात करने वाला किस नियत से बात कर रहा है, अल्लाह ने तुम्हें यह अक्ल दी है। फिर भी अपनी इज्जतों को दाग न कराओ। सहाबिया दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरी बहनों प्यार करना सीखो। क्या दुआ कर रही है? अल्लाह मेरे नबी, जल्दी बोलो, मेरे सरकार जंग, हुजूर जंग जीत जाए। बाप जंग में है मगर ये दुआ नहीं हो रही है बाप बच जाए। भाई जंग में है, ये दुआ नहीं हो रही भाई, बेटा जंग में है, जवान पला पलाया, मगर ये दुआ नहीं हो रही मेरा बेटा बच जाए, बल्कि दुआ ये हो रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। किसी ने आकर के कहा, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की शहादत की खबर तो उसे ही पता होगी ना जिसने बाप का सुना होगा मौत। आपको तो इस गम का एहसास नहीं हो सकता जिनके वालिदैन जिंदा है। हमारे यहां तो यह कि पहले बाप को रुलाते हैं, फिर वो मर जाता है तो रोते हैं। जीते जी बाप की बेइज्जती करते हैं, बाद में उसके लिए खूब लंबी दावतें करते हैं। बाप तुम्हें क्या पता क्या होता है, जब छत टूट जाती है, जब पानी आता है, तब एहसास होता है क्या हुआ है मेरे साथ। दुनिया में सारे दोस्त मिल जाएंगे, खूब अच्छे मोहब्बत करने वाले मिल जाएंगे, मगर दुनिया में बाप की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। 25 साल हो गए मेरे भाइयों, आप बीती बता रहा हूं, आप बीती जग बीती नहीं। 25 साल हुए मेरे वालिद को विसाल किए। 25 साल से मिंबर रसूल पे कसम खा के कहता हूं, 25 साल से एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है जो मैंने अपने बाप को याद न किया। सब जगह तकरीरें करने जाता हूं, सब तकरीरें सुनते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि काश मेरे वालिद ने भी मेरी एक तकरीर सुन ली होती। ये किशनगंज के करीब में मैं कहीं साफा बांध रहा था किसी लड़के के, तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा भाई आप तो आलिम बन रहे हो, तो ये आप रो क्यों रहे हो? तो कहने लगे मेरे बाप ने दिल्ली में रक्षा चला के कहा था, मेरे बेटे तू मेरे बराबर का हो गया मगर तुझे आलिम बनता देखना चाहता हूं। फिर कहने लगा एक्सीडेंट हुआ, मेरे बाप का विसाल हो गया। आज मैं आलिम बनाऊं तो बाप नहीं है, सोच रहा हूं सब है मगर वो नहीं है। आज इस पेड़ के फल जब उतरेंगे तो सब होंगे, वो माली नहीं होगा जो पेड़ लगाने वाला। आज बूढ़े बाप के साथ तुम बात नहीं करते, 10 मिनट बैठते नहीं, बात मरने की उसकी कब्र पे जाके ढोंग करते हो बेशर्मो।
जीते जी मां से बात नहीं करते, बाद में उसकी ठंडी मिट्टी से जाकर रोते हो। 9 महीने हुए, 8-9 महीने मेरी वालदा दुनिया से चली गई। 11 मार्च को मेरी मां का विसाल हुआ। घर में सब कुछ हो, टूटा हुआ घर हो, बिल्कुल बेकार, घर में झोंपड़ी पड़ी हो, मगर माँ बाप अगर बैठे हैं तो घर बिल्कुल महल से ज्यादा खूबसूरत है। वाह 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 वाह। और घर महल हो और माँ बाप ना हो, घर में बेहतरीन मार्बल लगा हो, माँ बाप ना हो, तो घर फिर काटने को दौड़ता है। जब बंदा घर से निकले और मां सर पे हाथ रखने वाली हो, दुआएं देने वाली हो, सारी बलाएं एक सर पे हाथ रख के खत्म कर देती है। अगर आप ये कहो कि कफील अंबर साहब आशिक रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कहें कि मौलाना मोहतशिम साहब ये आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अजमत भागलपुरी या जितने भी उलमा बैठे हैं इनके बारे में या मुझ गुनहगार के बारे में सोच लें कि ये आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा सोचना गुनाह है। मगर सुनो, मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके बारे में तुमने शक कर लिया तो तुम्हारे ईमान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि नबी ने अपनी जबान से फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। उसने हुजूर को कभी देखा नहीं था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब कोई मदीने से आता है, मैं और आप कहते हैं वो मदीने से आने वाले, जरा दिल पे हाथ रख के बता हुजूर का गुंबद खदरा कैसा है, जरा बता हुजूर का दरबार कैसा है, जरा बता हुजूर की मीनार कैसी है, जरा बता हुजूर का मोहल्ला कैसा है। और वो बहस करनी ये नहीं पूछते थे। जब कोई मदीने से आता था तो बकरी चराते थे दिन भर, अपनी माँ उनकी कॉलेज में पड़ी थी और कॉलेज में उसका ख्याल रखते थे। और जब कोई आता था मदीने से तो पूछते थे ओ मदीने से आने वाले, ये बता मेरे हुजूर की जुल्फे कैसी है, ये बता नबी की आंखें कैसी है, ये बता नबी के होठ कैसे हैं, ये बता नबी मुस्कुराते कैसे हैं। माँ जब देखती थी मेरा बेटा रोता है, मेरे बेटे के दिल में तकलीफ होती है, तो एक दिन माँ ने कॉलेज में माँ ने कहा मेरे लाडले क्या बहुत मोहब्बत करता है अपने नबी से। क्या लगा, कोई न बोले, खामोश हो गए। मोहब्बत बोलने कब देती है, खामोश कर देती है। कह लगे क्या मेरे बेटे का दीदार करना चाहता है, फिर तो फूट के रोए। हाँ अम्मा, मगर तू बीमार जो है, तेरा ख्याल रखने वाला कोई, तू कॉलेज में है, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता, तुझे कौन ख्याल रखेगा। नबी ने मना फरमाया, माँ बाप जिंदा हो तो जिहाद पे भी ना जाओ, उनका ख्याल रखो, जाओ उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। माँ ने कहा मेरे लाडले मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जा देखा, अपना दिल भर ले, अपने नबी को देख ले, जिनके लिए रातों को रोता है, दिन को रोता है, जिनके लिए तड़पता है, जा एक बार देख ले। 3 पहर की इजाजत, इससे ज्यादा देर न रुकना, तेरी माँ का कोई ख्याल नहीं रखेगा। निकल गए, मदीने की तरफ चले। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। या अल्लाह अल्लाहु अकबर, क्या समा होगा। उवैस करनी जब मदीने की तरफ चले होंगे, या अल्लाह जब पहुंचे मदीने, हजरत दाता लाहौरी फरमाते हैं, कुतुब लाहौरी कश्फुल महजूब में जो हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे, मदीने में जाके अर्ज करते हुजूर हैं कौन का, मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराने वाला। कपड़े पे अहमद लगे थे, अहमद के कपड़े पे लगे थे और टाट के बोरी का लिबास पहने हुए थे। हुजूर के दीदार के लिए आया हूं, सरकार है मुसाफिर ठहर जाओ, सुबह तक रुक जाओ, हुजूर सुबह आएंगे, सुबह दीदार करके सिहाबी बन के अपनी किस्मत चमका के चले जाना, एक रात का इंतजार कर लो। अंदर से आवाज आई ना तो बाहर किसी की हसरतों ने दम तोड़ दिया, कोई सिसक के रोया, कहा क्यों रोते हो दीवाने, मेरे नबी आए तो कह देना मैं रुक नहीं सकता, मैं हुजूर के लिए आया था, बकरी चराने वाला एक चरवाहा आया था, अर्ज कर देना उसका नाम उवैस करनी था, अपनी और अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करवाने आया था। हुजूर आए तो कह देना माँ की वजह से नहीं रुक रहा हूँ। चले गए, रोते हुए गए, कैसे गए होंगे। ताजुश शरिया जब मक्के से वापस आए थे, उनको मदीना नहीं देखने दिया था हुकूमत ने, तो कहा था दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुझमें हिल जाता, काश गुंबद खदरा देखने को मिल जाता। फुरक़त मदीना ने वो दिए मुझे सदमे कोह पे, अगर पढ़ते कोह भी तो हिल जाता। यार पूरी रात के इंतजार के बाद नबी का दीदार था, मगर वाह रे उवैस तेरी क्या शान है, कैसे निकले होंगे वो मदीने से। दिल पे हाथ रख के सोचो, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस तो
आ गए, सुबह को मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए और बेखबर हो गुलामों से का क्या है। फरमाया आयशा मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली है, कौन आया है? कौन आया था? तो हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरियां चराने वाला आया था। हुजूर उसके कपड़े पे पैमद लगे थे, माँ का फरमा बरदार था, आपके दीदार के लिए आया था या रसूल अल्लाह। मगर जब उसकी माँ की इजाजत नहीं थी चला गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुजूर आपसे दुआ के लिए कह के गया, मेरे नबी ने दुआ फरमाई। फरमाया जरा मेरा मिंबर लगाओ। हाय हाय उवैस तेरी शान। मिंबर लगा के फरमाया सहाबा सुनो, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है, उवैस करनी है। और सुनो वो तुम उससे दुआ कराना, अली उसकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। जोर से बोलो ए उमर तुम उससे दुआ कराना। फरमाया कयामत के दिन वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस, उधर मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े, तू इशारा कर, तेरे इशारे से उन्हें जन्नती बनाऊंगा। उवैस के इशारे से जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। और माँ बाप के दिल दुखाने वालों इनके हाथ पैर दबाया करो। ये एक बार चले गए दुनिया जहान में, दूसरे माँ बाप नहीं मिल सकते। याद रखो बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन बाप की मौत आती है। बाप तो उस दिन मरता है जब बेटा तेज आवाज से बात करता है और कहता है तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो रोने लगता है मैंने न तेरे लिए गर्मी देखी न सर्दी, मैं परदेश काटा, कहां कहां गया अपनी औलाद के लिए, आज औलाद मुझे जलील करती है। मैं कहता हूं माँ बाप से बड़ा किसका मर्तबा हो सकता है? जरा गौर तो करो, कितना बड़ा ना किसी बीवी का मर्तबा, न किसी दोस्त का मर्तबा, न किसी पीर का मर्तबा। सुनो मेरे भाइयों, कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होती है इसकी कोई गारंटी नहीं कि कितने पैसे लेके पीर तेरे लिए दिल से दुआ करेगा। मगर मेरे नबी फरमाते हैं कि जब माँ बाप दुआ करते हैं तो ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मियां, सुभान अल्लाह। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, हाथ उठा के मेरे तरफ देखो। देखो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया जो अपने बाप का तलवा चूम ले बगैर किसी कपड़े के, मेरी नजदीक वो 7 साल की नफली इबादत से बड़ा काम है। अब जिनके बाप की खबरें वो तो खबरों को चूमेंगे ना, जो जिनके जिंदा हैं वो तो प्यार कर सकते हैं ना। अपने नसीब बदलना चाहते हो, तवज्जो करो, तवज्जो, अपने नसीब बदलना चाहते हो तो किसी पीर की गुलामी बाद में करना, माँ बाप की गुलामी से बदल जाते हैं नसीब। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे निशान, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा मियां, वाह। घर में माँ बूढ़ी बैठी है और उधर तू इधर उधर मज़ारात पे जा रहा है, माँ का दिल तोड़ रहा है। बता मुझे मेरे नबी से बड़ी शान किसकी है? हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया बड़ा बेअदब है, जब आया तो मुझे देख के जाता। नहीं, हुजूर ने दुआ फरमाई। कयामत तक के लिए नबी ने ये पैगाम दे दिया, ये मदीना देखो या ना देखो मगर माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से जरूर देखना। क्या बात है, वाह 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 वाह। देख कर वालिदैन के रुख को जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए। वो सियाबिया दुआ कर रही है मेरे नबी जंग, उसका बाप का तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा। अब वो चीखी चिल्लाई नहीं, कपड़े पहने, कपड़े उसने संभाले, अपने पर्दा किया, निकली घर से, औरतें पीछे पीछे। देखो कब अपना आपा खोती है, देखो किससे जाके मिलेगी। पहले बाप के जनाजे पे जाएगी, पहले बाप की लाश को देखेगी। किसी ने कहा नहीं, पहले बेटे के जाएगी। नहीं बेटे के नहीं जाएगी, पहले भाई के जाएगी, पहले भाई को देखेगी। मगर वो नेक औरत मोमिना सिहाबिया ना बाप को देखा, ना भाई को देखा, ना बेटे को देखा। उधर नहीं गई जिधर बाप की लाश है, भाई की बेटे की, उधर गई जिधर नबी ऊंटनी पर सवार थे, हुजूर के पीछे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हुआ, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती है, हुजूर मैंने पूरे मैदान में ढूंढा, आपको देख लिया, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल।
आपको देखने आई थी, मैं आपको देखने आई थी। ये है ईमान। फिर जब गई ना तो पर्दे में थी। आज तुम मज़ारात पर बेपर्दा आ रही हो। वो 3 लाशों पर बेपर्दा थी, नहीं हुई, पर्दे में थी। बाप का लाश पड़ी थी मगर पर्दे में थी, बेटे की लाश पड़ी थी मगर पर्दे में। आज तुम मज़ारात की धज्जियां उड़ाने आती हो बेशर्मों की तरह। आज तुम मेलों की इज्जत खत्म करने आती हो। याद रखो, जिस वली के आस्थाने पे आके किस्मत बनती है, वहां की बेअदबी से किस्मत बिगड़ भी जाती। वाह वाह वाह। तुम मेकअप करके आती हो, तुम मेले झमेलों में टाइट लिबास पहन के घूमती हो मेकअप करके, ताकि तुम्हें कोई देखे। हाँ मेरी बेटी, मेरी बहन, तू अमेरिका की औरत नहीं है, तू किसी बंबई की हीरोइन की मानने वाली नहीं है। ना तुझे बंबई की हीरोइन जन्नत में लेके जाएगी, वो सब जहन्नमी है। सुन, तू तो पर्दा कर, और तू क़यामत के दिन जब वो जहन्नम में जा रही होंगी बंबई की औरतें, तो तुझे मदीने की फातिमा अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। नारे तकबीर। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। तुमने एराज को मजाक बना के रख दिया, तुमने जलसों को, नबी की सीरत के जलसों को मजाक बना के रख दिया। याद रखो, तुम सब पकड़े जाओगे जो बेहूदी बातें करते हो। जब गई है तो पर्दे में, बाप की मैयत पे पर्दे, बाप के जनाजे पे पर्दे, भाई की शहादत पे पर्दा, बेटे की शहादत पे। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा भी ऐसा कैसा ही है। उसने कहा जिस इस्लाम के लिए बाप भाई शहीद हुए, उस इस्लाम पे मैं अमल ना करूं। अच्छा, इसकी मिसाल मुझे कहीं मिलती नहीं थी आज के दौर में, मगर अब मैंने वसीयत कर दी है, मुझे मिल गई है। मैं जब मरूं तो मेरी कफन के ऊपर, कब्र के अंदर एक जूता रख देना उस लड़की का। कौन सी लड़की का? मैं सैयद हूं। फिर भी ये वसीयत कर दी है, वो जो फिलिस्तीन की लड़कियां जिन्होंने ये दावे किए और जिन्होंने ये बातें की, बयान दिए, हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, हम सोते हैं। क्यों? जब बम गिरते हैं रात को तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब रात को बम गिरे और सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। और जब क़यामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से मुलाकात हो, तो सैयदा खदीजा से मुलाकात हो, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा से हो, तो हम कह दें हमारे घर मलबों में तब्दील हो गए, हमारे बच्चे भूख से मर गए, 20,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के मर गए, घर के घर शहीद हो गए, मगर ए नबी की बेटी हमारे पर्दे नहीं छूटे, हमने कुरान की पाबंदी की है। काश मैं इन लड़कियों को बताता जिन्हें आईडी फेसबुक पे चलाने की आदत है। काश मैं इंस्टाग्राम पे नाचने वाली लड़कियों को बताता। इज्जत इंस्टाग्राम वाले नहीं देते, इज्जत तो अल्लाह देता है। तुम्हें जो ये फॉलो कर रहे हैं ये तुम्हारे जिस्म के भूखे हैं, वरना खुदा की इज्जत की कसम सारी दुनिया की जितनी भी इंस्टाग्राम पे बेहुदा लड़कियां नाचने वाली हैं, इन सबको एक तरफ कर दो, फिर भी उस लड़की के पांव की धोबन के बराबर नहीं हो सकती जिसने नारा लगाया था कर्नाटक में और कहा था मैं वो नबी की खातिमा हूं, जान दे सकती हूं, ईमान नहीं दे सकती। वाह 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 वाह, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान, वाह वाह। आज वादा करेंगे हम इस उम्मत को रुसवा नहीं होने देंगे।
अपनी जिंदगियों को बदलेंगे। मेरे भाई, ये तेरी आंखें नहीं है जो तूने ये गंदी तस्वीरें देखी, ये जो तूने फिल्में देखी, ये जो तूने ड्रामे देखे, ये जो तू क्या समझता है ये तेरी आंखें। नहीं 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 मेरे भाई, कयामत के दिन ये आंखें बोलेंगी तेरे खिलाफ। और तू क्या समझता है अल्लाह तुझसे गाफिल है? नहीं नहीं नहीं, वो रात में मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है और रात में इंस्टाग्राम पे बेहुदा लड़की फिल्म ड्रामे देखने। अल्लाह अकबर। ये पाकिस्तान अपने करीब में मुल्क है, 20 लाख लोग यहाँ पर, कितने 20 मिलियन, 20 मिलियन के कितने हो गए 2 करोड़ लोग रोज तकरीबन उस मुल्क में जो इस्लामी मुल्क है वहां पे गंदी तस्वीरों वाली साइड फिल्म देखते हैं। ये मेरे नबी ने फरमाया सुबह के वक्त में लोग मुसलमान होंगे, शाम को ईमान छिन जाएगा। ऐसा दौर आएगा जब तुमको गुनाह करके गुनाह का एहसास ही खत्म हो जाए। एक हाफिज कुरान था इमाम हसन बसरी के जमाने में, आके रोने लगा, हुजूर मुझे कुरान भूल गया, बर्बाद हो गया, दुआ कर दें। क्या हुआ कि एक लड़की का पीछा कर रहा था। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती, हाफिज कुरान होके मुसलमान होके मेरा पीछा करता है। कहते हैं उसके लफ्ज ने दिल पे ऐसा सख्ता तारी किया, ऐसी घबराहट पैदा हुई कि अब कुरान पढ़ना चाहता हूं तो एक एक लफ्ज निकल गया। मैं रो के ये कहता हूं हुजूर अभी कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। सब ने समझ रखा है मजाक है, कुछ मजाक नहीं मेरे भाई। अल्लाह फरमाता है तुम इस दुनिया को क्या समझते हो खेल तमाशा? नहीं नहीं, इम्तिहान हो रहा है तुम्हारा। आज जो अल्लाह से डरे हैं, जिनका मेरी तकलीफ पे असर, मेरी तकलीफ है, जिनके दिल पे असर हो जाए वो भी मरेंगे, जिनके नहीं हो रहा है वो भी मरेंगे। इमाम हसन बसरी ने दुआ की, उसका ईमान, उसका कुरान वापस आ गया, मगर अब ऐसे पीर कहां और ऐसे मुरीद कहां? वो तो एक औरत की बात करती है, यहां तो न जाने कितनी साइड है, खोल के यहां के कयामत के दिन कहेंगी मालिक तूने दिया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार करें, मगर इसने गंदा कर दिया हमको। यहां के जब कयामत में तेरे खिलाफ बोलेंगी, उस वक्त में कौन सा गवाह लेके आएगा? आज तो बड़ी गवाही के दिल वाले थे, इधर झूठे गवाह, उधर झूठे गवाह, ये एक गवाह और एक गवाह और ये गवाह में तू गवाही दे देगा, सब गवाही दे देंगे, मगर कयामत के दिन तो तेरी उंगलियां तेरे खिलाफ गवाही दे रही होंगी, तेरी आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी, तेरी जबान तेरे खिलाफ बोलेगी। उस वक्त में कहां से झूठ से अपने आप को बचाएगा? बोल बोल। आजकल के जमाने को देख के मुसलमानों को लगता नहीं कि इनको यकीन है कयामत आने वाली है, हालांकि यकीन इनको है, मगर लगता नहीं आमाल से कि कयामत इनको लगता है आएगी। मेरे भाइयों, जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बोलो बात सही है गलत है? इधर गाड़ी चलाना है, गाड़ी राजस्थान में कुछ लड़के गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते अंदर एक औरत नाच रही है और उसके मगन है 120 की 30 की रफ्तार, गाड़ी अचानक गाड़ी डिसबैलेंस, चारों मर गए ऑन द स्पॉट। सुबह से लेकर शाम तक घरों में लोग रोते रहे। शाम के वक्त बोले अरे भाई क्यों लाशें नहीं आई? थक गए रोते रोते, बहनें थक गई, माँ थक गई, कोई किसी को कब तक रोएगा भाई, रोने की एक हद होती है। थक गए सब, कसा वो पोस्टमार्टम हाउस पे लाइन में लगी हुई लाशें, अभी पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है, अभी नहीं मिल सकती लाशें, थोड़ी देर के बाद मिलेंगी लाशें। और तवज्जो करो मेरे भाइयों, पूरी दिन गुजर गया, पूरी रात जो आधा घंटे इंतजार नहीं करते थे उनको पूरी रात लाइन में लगा दिया गया, नाक में मुंह में उनके मक्खियां चलती रहीं। आज बड़ा घमंड करते हैं, मेरे घर से 17 किलोमीटर दूर है पोस्टमार्टम हाउस। जब मैं अपने दिल को थोड़ा सख्ती महसूस करता हूं तो उस पर जाके देखता हूं कैसे कैसे दादाओं की लाशें पड़ी रहीं, फिर चिरी, और सुबह को वो चिरती कैसे है? वो पहले ग्लेंडर, पहले वो छेनी हथौड़ी से काटते थे, अब उनके पास छेनी हथौड़ी नहीं है, अब तो उनके पास ग्लेंडर है, स्मार्ट हो गए, यहां से काटते हैं पूरा, ये पूरा फाड़ के निकालते हैं, फिर यहां से खर्र से पूरा फाड़ देते हैं और निकालते हैं अंदर से जो भी निकालना, फिर मोटे वाले सुई से, मोटी सुई से उसको ऐसे करके सीते हैं, मोटी जैसे बोरी को सीते हैं और ऐसे करके सी के पन्नी में पैक करके दे देते हैं। मैंने 2018 में 2 लड़कों की सगे भाइयों की लाशों को गुस्ल दिया था पोस्टमार्टम वाले
की। मैंने और भी लोगों को गुस्ल दिया, मगर पोस्टमार्टम वाली लाशों को जब गुस्ल दिया तो मैं कांप गया एकदम। किसी के सर में हाथ चला जाता था, किसी के जिस्म में से खून में एकदम निकलते देखता था। मोटे मोटे जैसे बोरी सी दी जाती है वैसे सिले हुए लोग। नबी फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। दुआ किया करो या अल्लाह हमें ईमान पे मौत अता फरमाना। मेरे मालिक मदीने की गली में न मौत मजाक है, सब तुम्हें और मुझे कब्र में रख के चले जाएंगे। मैंने आज से 25 साल पहले अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाल दी, सब दूसरे की मिट्टी डालते हैं। अपने ताया के डाल दी, अपनी माँ के डाल दी, अपने रिश्तेदारों के डाल दी, अपनी कई बहनों के डाल दी। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो मेरे ऊपर डालेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे पर डाल देंगे। कोई किसी को नहीं, कोई किसी का ना तो हुआ है ना किसी का होगा। ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। मेरे दोस्तों इसी वजह आज वक्त है, इसी वक्त में आज ही मेरी बहनें भी तौबा करें, आप भी तौबा करो। एक औरत है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास गई है, जाके कहती है मेरे बच्चे भूखे, आदमी बीमार है, कुछ दे दे। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई लड़की पसंद करता हूँ, बुलाता हूँ, उसके साथ जिना करता हूँ, तू ऐसा कर रात को आ जाना, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, ईमान बेचने नहीं आई। चली गई, वापस आई, फिर बच्चों को देखा बच्चे रो रहे। एक बच्चा बेहोश हो गया, अम्मा कुछ लाई, माँ मजबूर बेचारी पहुंच गई, कह लगी अभी कुछ दे दे, रात को आऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। बच्चों को खिला के मजबूर औरत पहुंच गई, कमरा बंद है, वो आदमी अंदर, दरवाजा बंद, अंदर गया है। अंदर जाने के बाद उसके साथ जिस्म पे हाथ लगाने वाला है, जिना करने वाला है। कमरे में कोई नहीं है, दरवाजा उसने खोला, बाहर बंद किया, अंदर गया, वो कांप रही है, ये इसने हाथ लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? का मतलब ये है कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब जुमे के दिन मेरे नौजवान, जब तू कहता अल्लाह अकबर तब भी तुझे अल्लाह देखता है, और जब तू किसी लड़की से बात करता है टेलीफोन पे तब भी तुझे अल्लाह देखता है। तू जब किसी लड़की का पीछा करता है तब भी तुझे अल्लाह देखता है। जब तू किसी गंदे काम में लगता है तब भी तुझे तेरा अल्लाह देखता है। वो औरत रो के बोली बस अपने रब से ये गुजारिश है, मेरे करीम, मेरे रहीम, मैं बड़ी कमजोर औरत हूँ मगर तू उस पर गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। आज अपना जिस्म बेच रही हूँ अपने बच्चों की वजह से। अगर मैं मजबूर ना होती और मेरे बच्चे बीमार न होते तो कभी न करती। मुझे माफ कर देना मेरे करीम, अपने बंदी को माफ कर देना। रोई, अल्लाह का फजल, उस औरत के रोने से उस आदमी का दिल बदल गया जो रोज देना करता था। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। उसने उसे बहन बनाया, वो तो चली गई। इस सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो कितना पापी हूँ, कितनी इज्जतें लूटी हैं। पूरी रात 1-8 घंटे रोया, फिर सो गया। कब सोया पता ही नहीं चला। सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? का दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, का कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। कहने लगा मूसा कोई गलत रास्ते पे आ गया, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कह सकता, इस इलाके का सबसे घटिया इंसान। इज्जतें लूटी है मैंने, डांके डाले हैं मैंने मजबूरी का फायदा उठाया गरीबों की, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा, मुझे सलाम नहीं कहेगा। का कोई नेकी की है तूने? हाँ एक की है। पूरी बात बता के रात वाली, और बोला रात में रोया था। कितना रोया था? का तेरी आंख का आंसू कितना? कहले मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ गया था। गाल तक? हाँ। मूसा बोले अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहे मेरे बंदे से कहना उसकी रात वाले आंखों के आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। उसके रब ने, वो कहता है इतना रोले ए मेरे बंदे के तेरी आंख का आंसू गाल तक आ जाए ढलक, मैं सारे तेरे गुनाह माफ करता। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, कब तक मेरे भाइयों ये जिंदगियां कब तक जियोगे? अचानक मौतें आ रही हैं, अचानक लोग दुनिया से चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों आखिर कब तक आप इसी तरह की जिंदगी गुजारेंगे? हाथ उठा के जरा बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? ऊपर हाथ करके कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? नीचे हाथ कर। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी पाक के नाम पर जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में वो नौजवान खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जो पूरी दाढ़ी रखाएं खड़े हो जाएं।
खड़े हो जाएं, जो पूरी दाढ़ी रखाएं, जिनके छोटी दाढ़ी हो, कटी हुई हो, या जिनके दाढ़ी कटी हुई हो या छोटी हो, वो पूरी खड़े हो जाएं। हाथ ऊपर कर लें, कैमरे वाले इनकी तरफ घुमा दो। ऊपर हाथ करके कहो इंशाअल्लाह वादा करते हैं। जो दाढ़ी रखाने वाले वही बोले इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी पूरी इंशाअल्लाह एक मुश्त दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। जहां खड़े वहीं बैठ जाए। नौजवानों, अच्छी लड़की से शादी करनी हो ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। खराब और बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि बिगड़ी हुई लड़कियां दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। बैठ जाए, बैठ जाए इंशाअल्लाह। जरा दाढ़ी रखाने वाले जो थे बैठे बैठे हाथ ऊपर कर दें, जिन्होंने दाढ़ी रखने नियत की है। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। काफी हो गए। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो। पर्दे के लिए कहेंगे, टोकेंगे इंशाअल्लाह। मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे। आप ना हो बहन, रख दो यहां। वालेकुम अस्सलाम। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। उलमा इकराम का अदब कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। मेरी कोई गलती हो गई हो, दौरान गुफ्तगू कोई कमी रह गई हो, तो मैं अपने रब से तौबा करता हूँ। आप भी तौबा करें। मेरे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज बुलंद करके ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बैठे रहिए, अभी जलसा खत्म नहीं हुआ है। अभी बाबू हुजूर तशरीफ लाएंगे, उनके आप चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे, उनका दीदार करेंगे, उनसे फैज़ हासिल करेंगे। हमारे क़िबला कफ़ील अंबर साहब नक़ीब अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं। आगे कार्रवाई उन्होंने चलानी है।